अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। क्लास 9 चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं तमाम मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ या शुक्रिया करती हूँ जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं वीडियोज़ को और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल। वो तमाम मेंबर जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि हमेशा इसमें ऐसी कोई ना कोई की पॉइंट और अहम बात मैं ज़रूर बताती हूँ जो आपके पेपर्स और आपके बोर्ड के पेपर्स और आपके तैयारी के लिए अहम और फ़ायदेमंद होती है। तो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, आपको रिमाइंडर मालूम करना है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने आपको एक वैल्यूज दी हुई है एक्स क्यूब माइनस एक्स 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, जिसे डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है, जो डिवाइडेड हो रहा है x माइनस 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसे हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। ठीक है, तो उन्होंने x माइनस 1 हमें दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर x माइनस 1 है और यहाँ पर आपके पास पूरी इक्वेशन है जिसमें मुझे वैल्यू मालूम करनी है x की। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है x माइनस 1, जो मुझे पता है कि जब मैं करूँगी इक्वलिटी मेथड जो बराबर होता है 0 के। अब जब यहाँ -1 है तो वो जब अपनी जगह चेंज करेगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x 1 के बराबर हो गया। अब मैं आसानी से x की जगह 1 को पुट कर सकती हूँ, तो मैं भाई इक्वेशन मैंने लिखी भाई एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x, सॉरी इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो आपके पास गिवन है। x की जगह मैं x की वैल्यू को पुट कर दूंगी, पावर उनकी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 1 11 माइनस 8, 1 एज इट इज माइनस 6 प्लस 11 एंड माइनस का 8। ठीक है, सिंपल कर सकते हैं भाई कि आपको पता है 6 में से 1 गए -5 प्लस 11 यानी 11 में से 5 गए 6 में से 8 गए, तो आपके पास बचा माइनस का 2, ये आपका। ठीक है, अब उन्होंने सेकंड क्वेश्चन दिया, उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ आपको रिमाइंडर मालूम करना है, आपके पास एक्सप्रेशन भी गिवन है और एक्सप्रेशन को किससे सॉल्व करना है वो भी गिवन है। आपसे बताएं सॉल्व करके बाद रिमाइंडर क्या बचा। ये बेसिकली एमसीक्यूज क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। +1 है, हमें x इक्वल्स टू करके कोई वैल्यू दी हुई है तो हमें उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब इन्होंने दिया भाई x +1 है, मुझे पता है भाई इक्वल्स टू 0 होता है, +1 चेंज इनटू -1 पुट कर देंगे भाई, x की जगह हम लिखेंगे -1, उस पर क्यूब प्लस फॉर्मूले का 6, सॉरी एक्सप्रेशन का 6, x की जगह -1 उस पर होल स्क्वायर प्लस 11, x की जगह -1 और ये हो गया प्लस का 8। 1 का क्यूब -1 ही रहेगा, प्लस 6 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, 11 1 11 और ये हो गया प्लस का 8। यहाँ कुछ नहीं है, ये माइनस है। ओके, -1 प्लस 6 माइनस 11 और प्लस का 8। अब अगर कहें तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 6 में से 1 गए 5, प्लस 5 और -11, माइनस प्लस माइनस 11 में से 5 जाएंगे 6 और -6 और प्लस 8, 8 में से 6 गए तो 2। जो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा आप प्लस का 2, आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं या इजी मेंटल मैथ को भी यूज़ करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ उसमें हमें डिवाइड बाई x-2 करना है। सो x-2 चेंज इनटू जो भी x की वैल्यू है वो चेंज कर जाएगी, माइनस है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस है तो माइनस में हो जाएगी। कर देंगे भाई, x की जगह आपने 2 उस पर क्यूब, -2 उस पर स्क्वायर, माइनस का 26 एंड प्लस का 40, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, -26 प्लस 40। अब 4 और 8 यानी कि प्लस माइनस माइनस, 4 8 में से 4 गए 4 और 26 में से 4 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 26 में से 4 चले गए तो 22, लेकिन -22 और प्लस 40, प्लस माइनस माइनस, 40 में से आप 22 माइनस कर दीजिए तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर जो बच जाएगा वो बचेगा आपका 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपके पास x+2 यानी कि आपको पता है भाई +2 यानी चेंज इनटू वो -2 हो जाएगा। ये आपकी एक्सप्रेशन गिवन है, डायरेक्ट पुट कर देंगे। ध्यान रखेंगे अगर माइनस के साथ पावर गिवन है तो उसका आंसर भी जो है अगर क्यूब में
ऑड नंबर में पावर गिवन है तो उसका जो आंसर है वो माइनस ही रहेगा। ये इस बात का हम ध्यान रखेंगे। -2 का क्यूब -3, -2 का स्क्वायर +4 -2 एंड -14। 2 का क्यूब -8 ही रहेगा क्योंकि पावर आपके पास यहाँ ऑड नंबर में है। ये माइनस का 3 इवन नंबर में पावर है तो स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और माइनस का 14। -8 3 4 12 -8 एंड -14। तो हमारे पास सारी वैल्यूज माइनस की हैं तो मेरा आंसर प्लस में आ जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। सो 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 14 आपके पास बन जाते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएंगे, टोटल रिमाइंडर आपका बनेगा माइनस का 42। सो अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब इन्होंने दिए भी है 2y + 1 = 0। ठीक है, अब +1 चेंज इंटू -1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 चेंज इंटू डिवाइड। तो y की वैल्यू बन गई माइनस का 1/2। तो y की जगह पुट कर देंगे भाई 2 - 1/2 माइनस का 1 होल क्यूब +6 3 + 4 y की वैल्यू -1/2 एंड माइनस का 9। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब आपके पास बचा -1 और -1 का होल क्यूब +6 2 1 2 2 2 4 3 + माइनस माइनस 2 1 2 और ये माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस यानी -2 का होल क्यूब +6 3 में से 2 गए यानी कि आपके पास 1 बचा। ये माइनस का 9 2 का क्यूब यानी -8 +6 और माइनस का 9 माइनस प्लस माइनस यानी 8 में से 6 गए 2 और -2 और -9 यानी माइनस का 11 आपके पास रिमाइंडर बचेगा। सो अब अगेन वही है, +1 था यहाँ -1 है, चेंज करेंगे हम सेम एज इट इज, बस ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था। 1 माइनस का प्लस में हुआ, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ कर डिवाइड में। तो पुट कर देंगे अब y की जगह वैल्यू को 1/2 का क्यूब -4 1/2 प्लस का 3। ठीक है, तो 4 अपॉन 2 2 4 4 2 8 माइनस 2 1 2 2 2 4 और ये 2 प्लस 3 4 1 4 4 2 8 1/2 -2 प्लस 3। ठीक है, आपके पास मैं यही मज़ीद सॉल्व कर देती हूँ। अब ये है 1/2 -2 प्लस 3। अब फ्रैक्शन फॉर्म है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज़, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ -2 2 4 ये +3 एज इट इज़। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया -3/2 प्लस 3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 + 3 2 6। 6 में से 3 गए तो आपके पास 3 बचा, तो ये हो गया आपका 3/2 रिमाइंडर। सो यहाँ पे भी आपके पास 2y -1 दिया हुआ है = 0। -1 है वहाँ जाकर वो +1 है, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ कर डिवाइड में। सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन होगा फॉर्मूले में। क्वेश्चन 2 y की वैल्यू आपके पास है 1/2 + 1 एंड ये आपका होल क्यूब माइनस का 6 3 माइनस y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 3 - 4 1/2 -10। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो ये हो गया 1 + 1 का क्यूब -6 3 -2 -10। 1 + 1 2 क्यूब -6 3 में से 2 माइनस किए 1 देन माइनस का 10। 2 का क्यूब आपके पास 8 6 1 6 और माइनस का 10। 8 में से 6 गए 2 और 10 में से 2 गए 8, तो टोटल आपके पास जो है इसका रिमाइंडर 8 आ गया। सो अब यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइडेड बाय वैल्यू आ रही है वो x - y यानी = 0 यानी x इक्वल है y के। ठीक है, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम y पुट कर देंगे यानी y की पावर 4 प्लस y की स्क्वायर प्लस y की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया y की पावर 4 प्लस y स्क्वायर y की पावर 4 प्लस y की पावर 4। तो ये हो गया 1 + 1 + 1 3y की पावर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का रिमाइंडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 1 के हमने 8 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 4 नहीं है, ये 2 है। इसमें आपके पास 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक पी और एक क्यू।
ये कह रहे हैं दोनों का सेम रिमाइंडर है अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं y-3 से, तो यानी हमारे पास यहाँ पे दो रिमाइंडर होंगे और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m भी मालूम करनी है। तो m भी मालूम करते हैं और दोनों का रिमाइंडर भी। ठीक है, अब यहाँ जैसे दिया y-3 इक्वल्स टू 0 और y की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। फर्स्ट वैल्यू यानी कि p को पहले लेकर चलते हैं, तो p आपके पास दिया my³ प्लस 4y² प्लस 3y-4। तो m एज इट इज, y की वैल्यू आपके पास 3 है, इसका होल क्यूब प्लस 4y की वैल्यू 3 इसका स्क्वायर माइनस 3y की वैल्यू 3 माइनस का 4। 3 से 90 से 27m प्लस 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 3 9 और माइनस का 4। तो ये हो गया 27m प्लस 4 9 36 और माइनस माइनस प्लस 9 और 4 आपके पास हो जाते हैं 13। तो हमारे पास बचा यहाँ पे 27m प्लस माइनस माइनस 36 में से 13 माइनस किया आपके पास, तो प्लस का आपका पास आंसर आ गया 6 में से गए 3, 3 में से 1 गए तो 2। तो ये 27m प्लस 23, हमने एक को जब रिमाइंडर किया तो ये हमारे पास रिमाइंडर ये बच रहा है। इसी तरह आप दूसरे को करेंगे। ठीक है, y³ माइनस वही y की वैल्यू आपके पास 3 का होल क्यूब माइनस 4y की वैल्यू 3 प्लस का m 3 का क्यूब 27 माइनस 4 3 12 प्लस का m। ठीक है, 27 में से हमने 12 माइनस किए तो हमारे पास 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1, ये हो गया प्लस का m। ठीक है, अब प्लस का m है वहाँ आकर, ये सॉरी प्लस का 15 है यहाँ आकर माइनस का 15, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सोया मुझसे यहाँ प्लस उतरना था, यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया, इसकी वजह से एक वैल्यू मेरी चेंज हो गई, यानी कि प्लस का साइन था 3 3 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा और 36 में से 5 जो है आप प्लस करेंगे 36 में 5 तो आपके पास 41 होगा। इसकी वजह से थोड़ा सा एरर आ गया था। तो 27m प्लस 41 ये मेरी p की वैल्यू हो गई थी और ये मेरी q की वैल्यू आ गई 15 प्लस m। अब दोनों को इक्वल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, यानी कि 27m प्लस 41 बराबर होना चाहिए है 15 प्लस m के। ठीक है, ये प्लस का m है यहाँ आकर माइनस का m और ये 41 प्लस का है यहाँ आकर माइनस का। 27 में से 1 माइनस किए तो आपके पास हो गया 26m, 15 में से यानी 41 में से 15 माइनस किए तो भी आपके पास बचा माइनस का 26 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में, तो m की वैल्यू आपके पास आ गई -1। तो ये आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है x+2 दिया है, फाइंड k करना, हमारी एक्सप्रेशन आपके पास ये गिवन है। सो x+2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 चेंज इनटू आपके पास हो गया ये माइनस का 2। पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, -2 का क्यूब -7 -2 स्क्वायर प्लस 6 -2 -3k 4, 2 का क्यूब आपके पास हो जाता है माइनस का 8 एंड -7, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 प्लस माइनस 6 2 12 और माइनस का 3k प्लस माइनस माइनस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32 माइनस 7 4 आपके पास हो जाता है 28 -12 एंड -3k। अगर इक्वेशन हम साथ चला रहे हैं, भाई हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साथ इक्वल टू 0 है क्योंकि a की वैल्यू दी हुई है। -38 -28 और माइनस का 12 तीनों को प्लस करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस का 72 और माइनस का 3k इक्वल्स टू 0। k मुझे मालूम करना है, तो ये माइनस का 3k है, वहाँ जाकर इक्वल्स टू के प्लस का होगा। 3 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा और 72 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 24 इक्वल्स टू के आपका आंसर हो जाएगा। सो ठीक है, अब हमारे पास y+2 है, फैक्टर्स दिए हैं उन्होंने, तो सबसे पहले वही y+2 इक्वल्स टू 0 और y चेंज इनटू -2। तो इस क्वेश्चन में हम पुट कर लेंगे अपनी y की वैल्यू को, यानी 3 y की वैल्यू है 2s² माइनस 4 r y की वैल्यू आपके पास 2 -4r स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर आपके पास 4 -4 2 8 r आ गया 4r स्क्वायर 3 4 आपके पास जो हो जाता है वो 12। ओके जी, सॉरी यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और माइनस से यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो प्लस 8r माइनस का 4r स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब मेरे पास फैक्टर्स फॉर्म में आ गए, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे हम चाहो तो आप। ठीक है, अब हमने कहा है कि अब हम इसे
अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ फैक्टर्स फॉर्म में लाने के लिए मेरे आर स्क्वायर के पास माइनस की वैल्यू है, मुझे पता है भाई इक्वल टू 0 होता है, तो पहले मैं इनकी जगह चेंज कर लूँगी। माइनस का 4 है तो वहाँ आगे प्लस का 4 स्क्वायर प्लस 8 है तो -8x प्लस 12 है तो माइनस का 12। ये मेरी इक्वेशन बन गई, मैं इक्वल टू किस तरफ इसे ले गई। अब हम इसे मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। पहले तो चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए, तीनों में जो कॉमन आ रहा है मेरे पास वो 4 है, ये 4 में 4, 4 2 8 और 4 3 12 हो जाता है। सही है, तो मैं 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ, या चाहे तो आप लोग डायरेक्ट भी इसमें मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। चलो कॉमन ले लेते हैं 4, आर स्क्वायर माइनस 4 2 8x माइनस सॉरी आर है ये, इसे मैंने x बना दिया है, और 4 3 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो है 4 ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ इस फॉर्म में यूँ आ जाएगा। तो अब मैं इसमें कॉमन ले लूँ अगर, तो भाई कॉमन में 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 3r प्लस का r और ये माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में r कॉमन है तो r माइनस 3, इन दोनों में 1 कॉमन है तो r माइनस 3, r माइनस 3 और r प्लस 1। ठीक है, दोनों को इक्वेशन बनाने की, r माइनस 3 इक्वल्स टू 0, r प्लस 1 इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 3 और r इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमारे पास जो है वो दोनों वैल्यूज़ आ गई आपकी r की। सही, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे 4.6 कंप्लीट होती है। अच्छा, 4.6 में हमने सिर्फ रिमाइंडर लेना सीखा था। अब वो कह रहे हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड आल्सो फाइंड देयर क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। अब वो कह रहे हैं कि सिंथेटिक डिवीजन यानी सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू आप क्वोटिएंट आंसर भी मालूम करें और रिमाइंडर भी मालूम करें। अभी तक हम सिर्फ रिमाइंडर को साथ चल रहे थे, अब हम क्वोटिएंट भी मालूम करेंगे, यानी पूरे एक प्रॉपर मेथड के साथ अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या है भाई? सिंथेटिक डिवीजन जो है लीनियर पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का एक तरीका है। इसमें वही चीज़ जो हमने कहा भाई, पहले x माइनस 1 है तो डिवीजन के लिए भी हमें वैल्यू चाहिए एक सिंगल। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, माइनस 1 है तो x इक्वल्स टू प्लस का 1 हो गया। सिंथेटिक डिवीजन की अपना एक मेथड है, यानी अपना एक स्ट्रक्चर है जो इस तरह से ड्रॉ होता है। इसके ऊपर यानी कि जो मैंने क्वेश्चन है पूरा लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस का 1। अच्छा, इसमें क्या ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। कोई भी एक नंबर पावर बीच में से मिस होनी नहीं चाहिए। अगर मिस हो गई है तो उसकी जगह आपको 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखें 3 2 1, फिर आपके पास एक कांस्टेंट आ रहा है। सही है, इसका ध्यान रखेंगे। मेरा जो डिविज़र है वो 1 है डिविडेंड, जो ये मेरा डिविज़र है जिससे जैसे पूरे को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं मेरा उनका कोई काम नहीं है। इन वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स हैं यानी जो कांस्टेंट है मैं वो ले लूँगी। एक्स क्यूब के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 1 है, एक्स के साथ प्लस 1 है और ये लास्ट में आपका माइनस 1। सही है, मेरा कोई काम नहीं है ऊपर के वेरिएबल से, मुझे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का काम है। तो मैंने उसमें से कांस्टेंट जो है वो मैंने नीचे उतार लिए। ठीक है, यहाँ पर वही 2 नंबर्स के बाद जो एक लाइन डलती है मैंने यहाँ लाइन डाल दी। ये जो पहला डिजिट है ये एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। ठीक है, पहले डिजिट का क्या काम है, वो एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। फिर जो है ये जो मेरा जो फैक्टर यहाँ गिवन था उसमें से मैं इससे मल्टीप्लाई करती जाऊँगी। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 में 0 प्लस किया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस 1, ये चाहो तो आप लोग साइन लगा लो कि माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 गए 0। लास्ट आपका ये जो 0 है ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका जो है क्वोटिएंट है। इसको लिखने का क्या तरीका है, जैसे कि ये ऊपर फॉर्म में मुझे आंसर भी नीचे जो मेरा क्वोटिएंट बचेगा उसे मुझे इसी फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्वोटिएंट है 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन आपका, ये आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर आपके पास x होनी चाहिए प्लस की, और ये हो गया आपका x की पावर 2 1। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने नंबर्स के साथ लिख दिया, ये 1 है ये 0 है। जब मैं इसे सॉल्व कर लूँगी, चाहो तो आप फॉर्म लिख लो भाई, ax होना चाहिए 3 है, जितने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, यानी c आपका कांस्टेंट, जितनी आपके यहाँ पे नंबर मौजूद होंगे उससे एक कम आपके पास पावर रिमेन होगी। यानी कि लास्ट तो आपका कांस्टेंट है, ये पावर 1 ये पावर 2, मजीद होते तो पावर 3 पावर 4 पावर 5 सो ऑन
चलता रहता। तो 1x² प्लस का 0 के साथ x या 0, ये प्लस का 1, ठीक है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो गया x² प्लस का 1, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। और मैंने आपको रिमाइंडर तो बता ही दिया, रिमाइंडर आपका जो है वो 0 हो गया। यहाँ पर इजीली ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला दिया हुआ x+1 है, यानी कि ये चेंज इनटू -1। इसी तरह से ये आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ऊपर वैल्यूज उतार दी, x³ -x² -x और माइनस का 1, ये 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1, क्योंकि इन सब के साथ माइनस था, सिर्फ यहाँ प्लस था, और ये मैंने ये माइनस का 1 लगा दिया। लाइन ड्रॉ कर दी हमने। पहली वैल्यू 1 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, 1 2 ज़ा 2, -2 -1 और +2, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए, 1 बचा, -1 ज़ा 1, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस आपके पास 2 हो जाता है, ये हो गया आपका -2 रिमाइंडर। अब वही क्वाड्रेंट की तरफ आएंगे, सेम ऊपर वाला मेथड लिखेंगे कि आपने लास्ट कांस्टेंट लिखा, प्लस जो वैल्यू है वो लिखकर उसके साथ x लिख देंगे, और उससे पहले जो वैल्यू है उसके साथ आप x² लगा देंगे, ठीक है। ये है आपका क्वाड्रेंट। अब इसमें मज़ीद हम देखेंगे कि कुछ और हो सकता है, यानी सॉल्व होकर इसके कोई फैक्टर्स वगैरह निकल रहे हैं तो हम वो देखेंगे, अगर वो नहीं निकल रहे हैं तो हम इन्हें एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका x² -2x + 1, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, और आपका रिमाइंडर जो है वो हो गया -2। तो अगला है भाई x+2, यानी x+2 चेंज इनटू -2, अगेन सिंथेटिक डिवीजन फॉर्म, x³ -6x² प्लस का 11x और माइनस का 6, ये आपने जो है यहाँ -2 लिख दिया, 1 -6 प्लस 11 और ये माइनस का 6, ठीक है। 1 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस मौजूद था, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 8, 2 8 से 16 एंड माइनस माइनस प्लस, 16 में 11 प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 27। अब 27 यानी कि 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 54, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 54 में 6 को प्लस करेंगे तो ये होगा माइनस का 60। 3 टर्म बच रही है, तो ये आपका 27 प्लस का माइनस का 8x और ये 1 की जगह x², ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। और आपका रिमाइंडर जो बच रहा है वो है -60। सो x -2 है तो चेंज इनटू +2, सो x³ + 6x² + 11x - 6 एंड सो ऑन टू 1 + 6 + 11 और माइनस का 6। देखिए तो ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ साइंस का फ़र्क है। 1 एज इट इज उधर गया, 2 1 2, 6 में 2 प्लस किया 8, 2 8 16, 16 में 6 को प्लस किया तो 27, 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 54, 54 में से आपने 6 को माइनस कर दिया, तो आपके पास जो है 2 8 से 16 और 16 + 11। देखिए क्वेश्चन में भी साइन जो है ना बुक में भी एरर आ जाते हैं, ये माइनस का 11 होना था तो ये -16 में से 11 गए तो आपके पास 5 बचा, फिर 2 5 आपके पास ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 10 में से 6 गए तो ये आपके पास 4, ठीक है। ये आपका हो गया है रिमाइंडर। क्वाड्रेंट वही जो लिखेंगे तो 5 + 8x + x², क्योंकि सबके साथ प्लस का साइन था, तो ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। रिमाइंडर जो आपके पास बच रहा है वो है आपका 4। तो इसे x + 2 से डिवाइड करना है, +2 है, चेंज इनटू -2, ये हो गया आपके x⁴ - x3 + x2 - x और माइनस का 1, 4 3 2 1 सेम है तो 1 -1 +1 -1 और -1। डिवीजन हमारे पास है माइनस का 2, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। 1 एज इट इज, 2 1 2, माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस का 3, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 में 1 प्लस किया आपने 7,
2 7 14, लेकिन माइनस का। ओके जी, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 15, 2 15 आपके पास हो जाता है 30, माइनस माइनस आपके पास प्लस, और 30 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो गया 29। अब मेरे पास यहाँ 4 टर्म बच रही है, तो वही करेंगे, माइनस का 15, अब 3 है तो यहाँ पर वही बात जो शुरू हम जो करेंगे वो x है, ये हो गया 7x, ये हो गया माइनस का 3x², 1 2, और ये हो गया x⁻3। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। रिमाइंडर आपका जो बच रहा है वो है आपका 29। अब हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन है x-1, यानी -1 चेंज इनटू +1 अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन। x4 प्लस x3 माइनस x² प्लस का x, और ये माइनस का 1। तो आपके पास सब जगह 1 आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइन का ध्यान रखना है कि उसमें कोई एरर ना आए। उसमें एरर आता है तो आंसर ऑटोमेटिकली गलत हो जाए। 1 एज इट इज, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस का 1 में 1 प्लस किया आपके पास 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि प्लस का 1, 1 को 1 से माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 में 1 प्लस किया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 में से 1 माइनस किए तो आपके पास ये 1 आ गया आपका रिमाइंडर। वही लास्ट आपका 2 प्लस का है एज इट इज, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x², और ये हो गया आपका x³। राइट साइड से ना वैल्यूज़ के साथ पावर्स पुट करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। रिमाइंडर आपके पास जो बच रहा है वो है आपका 1। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास +3 है, तो यानी कि ये हो गया माइनस का 3। अब दिया हुआ इन्होंने देखें, अब यहाँ पे उन्होंने x5 के बाद डायरेक्ट जो पावर दी है वो x3 दी है, तो मैंने कहा मुमकिन नहीं है, 5 के बाद 4 आना चाहिए, जो चीज़ मिस हो रही है उसकी जगह आप 0 लगाएं। अब 3 के बाद ये आपका जो है 2 आ गया, तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस का 2x²। अब x² के साथ 1 आना चाहिए, यानी पावर x जो कि गिवन नहीं है, तो वो फिर मैं 0 लगा दूंगी इसके साथ, और ये हो गया आपका माइनस का 3। अब इसी तरह पुट करेंगे, यानी 1 + 0 + 1 -2 + 0 एंड देन माइनस का 3। ध्यान रखिएगा कि जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए, कोई एक भी अगर मिस होता है तो उसकी जगह लाजमी 0 पुट करेंगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। डिविजिबल आपके पास जो आपका है वो है माइनस का 3। ठीक है, ये माइनस का 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। सॉल्व कर लेते, बिल्कुल सेम वही मेथड रहेगा, बस 1 3 1 3 माइनस का 3 प्लस 0, ये माइनस का 3 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 9 + 1 आपके पास 10 हो जाता है। 3 10 30, लेकिन माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस का 32, माइनस माइनस प्लस, 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 96, 96 में 0 प्लस करेंगे 96 ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 288, 288 में 3 प्लस करेंगे तो ये माइनस का 291। ठीक है, इसी तरह देखेंगे भाई 96 प्लस माइनस का 32x, ठीक है, प्लस का 10x² माइनस का 3x³ प्लस का x4, क्योंकि 1 को नहीं लिखते। ठीक है, इसी तरह जब आप राइट साइड से लिखेंगे भाई आपको पता चल गया कि ये आपका कांस्टेंट है, तो ये 1 2 3 और 4, यहाँ पे आपके पास 4 पावर्स आनी है। ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, और रिमाइंडर आपके पास बच रहा है माइनस का 291। तो x -3 है, तो x -3 चेंज इनटू x + 3। इसको फिर से करेंगे भाई, x5 माइनस x4 प्लस x3 माइनस 3x2 प्लस का 6x, और ये माइनस का 6, तो ये 1 -1 + 1 -3 + 6 और -6। डिविजिबल आपका 3 है, ये मैंने लाइन डाल दी। 1 एज इट इज, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2, 3 2 6, 6 + 1 7, 3 7 14, 14 में से 3 आपने माइनस किए, सॉरी 3 7 21, 3 7 21, 21 में से आपने 3 माइनस किए तो आपके पास बच गए 18, ये कुछ नहीं है। 3 को आपने 18 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 54, 54 में 6 प्लस करेंगे 60, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180, और 180 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 174। ठीक है, ये तो मेरा रिमाइंडर है। ये अब 60 एज इट इज, प्लस का साइन, प्लस का 18x प्लस का 7x² प्लस का 2x³ और प्लस का x⁻3।
4, ये आपका क्वाड्रेंट और रिमाइंडर आपके पास बच रहा है 174। ठीक है, अब आपके पास x-2 है तो -2 चेंज इंटू +2, सिंथेटिक डिवीजन का स्ट्रक्चर 2x4 - 2x³ प्लस 100x² माइनस 168x और ये प्लस का 95 जो मुझे डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो नंबर तो डाल देते हैं 2 -2 प्लस 100 माइनस 168 और प्लस का 95। ठीक है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। पहला 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 माइनस किए 2, 2 2 ज़ा 4, 100 में प्लस 4 104, 2 को 104 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 208, 168 और माइनस का और प्लस का 208। ठीक है, तो 208 में से माइनस करेंगे तो ये हो गया 40 प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली के साथ प्लस का साइन है, 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया 80। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 175। ठीक है, अब क्वाड्रेंट लिख लेते हैं तो ये हो गया 40 प्लस 104x प्लस 2x² और ये हो गया प्लस 2x³। सही, और आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है आपका 175। उसके बाद 10 आपके पास है, तो 10 क्वेश्चन में आपको 5 से डिवाइड करना है तो भाई -5 है तो चेंज इंटू +5, सिंथेटिक डिवीजन का स्ट्रक्चर क्वेश्चन उतार लें आप 64x² माइनस 72x³ प्लस 300x² माइनस 564x और प्लस का 270। ठीक है, क्वेश्चन उतार लिया, नंबर नीचे उतार लेते हैं हम आपके जो हैं नंबर आपके पास, सॉरी 64 नहीं है, ये 6 है। 6 माइनस का 72 प्लस का 300 माइनस का 564 और प्लस का 270, ये सही कर लीजिएगा, ये है 6 और डिवाइड मैं कर रही हूँ इसको 5 से। 6 एज इट इज, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 माइनस का 72 और प्लस का 30 तो बचेगा आपके पास माइनस का 42, माइनस 42 को मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो जाएगा माइनस का 210। 300 में से 210 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 90। 5 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 450 माइनस प्लस माइनस 564 माइनस 450 तो आगे बचेगा 114 माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली के साथ साइन माइनस का है। 5 मल्टीप्लाई बाय 114 बनेगा 570 माइनस का, क्योंकि वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 300 लेकिन वो भी माइनस का। इसका भी आंसर लिख लेते हैं क्वाड्रेंट, तो माइनस का 114 प्लस का 90x माइनस का 42x² और प्लस ये आपका 6x³ और रिमाइंडर आपके पास बच रहा है माइनस का 300। ठीक है, यहाँ तक हमें सिर्फ डायरेक्ट क्वाड्रेंट मालूम करना था। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो इसमें वही के और एम की जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो मालूम करनी है। ठीक है, उन्होंने अब हमें देखें क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो उन्होंने आप देखें कि उन्होंने के मालूम करने के लिए दिया और -2 यानी कि डायरेक्ट उन्होंने फैक्टर आपको दे दिया है, x इक्वल टू करके दिया। अगर वो इस फॉर्म में आपको देंगे तो आपको चेंज करना है, लेकिन अगर इस फॉर्म में आपको दे रहे हैं तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। -2 से ही हम इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन मैंने उतार दी, डिवीजन मेरा है वो जो है वो है -2, तो ये 1 + 1 -14 और माइनस का के, क्योंकि मुझे के मालूम करना है तो के को मैं 7 उतारूंगी, इसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन कोई एक और वेरिएबल नहीं उतारूंगी। ये 1 मैंने उतार दिया, 2 1 ज़ा 2 माइनस का -2 + 1 माइनस का 1 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 14 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 2 12 ज़ा 24 माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है तो आपके पास बचा प्लस का 24 और माइनस का के। ठीक है, मुझे खाली के की वैल्यू चाहिए, क्वाड्रेंट से मुझे कोई काम नहीं है तो मैं वो उतार लूँगी। 24 माइनस के इज इक्वल टू 0, माइनस का के है वहाँ जाकर प्लस का के, तो ये हो गई आपकी के की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हमें m फाइंड करना है तो x -2 दिया हुआ है तो -2 है तो वो चेंज इनटू +2 हो जाएगा। सही है, सिंथेटिक डिवीजन में आ जाएंगे, फैक्टर दिया हुआ है x³ प्लस mx² माइनस 7x माइनस 10, अब 2 दिया हुआ है वैल्यू उतार लेंगे 1 प्लस m माइनस 7 माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, 1 एज इट इज 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा क्रिएट करते हैं बच्चे कि 2 में 1 को प्लस कर देते हैं, तो ये मुमकिन
नहीं है, 2 एक अलग है, m अलग है, क्योंकि अगर m के साथ 2 के साथ m गिवन होता तो फिर 2 उसमें प्लस होता, लेकिन अब m एक वेरिएबल है, 2 एक कांस्टेंट है, तो ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, अलजेब्रा का रूल है। तो ये मैं दोनों को अलग लिखूंगी, 2 प्लस m, दोनों के साथ प्लस का साइन लगा के। अब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 को m से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 2m। अब ये जो -7 है ये 4 के साथ तो यूँ सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसका 2 के साथ कोई काम नहीं, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल लग गया है। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गए तो आपके पास 3 बचा, ठीक है, वो भी माइनस का, और ये प्लस का 2m एज इट इज़। अब ये से मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 ज़ा 6 यानी -6 प्लस 2 2 ज़ा 4m। अब ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, यानी कि माइनस का 16, ये लेकिन प्लस का 4m एज इट इज़ रहेगा। अब ये लास्ट वैल्यू जो आ गई इसी को सॉल्व करेंगे, यानी कि -16 प्लस 4m इक्वल्स टू 0। माइनस का 16 है, वहाँ जाकर ये हो गया प्लस का 16, 4 मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में, तो ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई 4। कैसे भाई, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। सेम वही मेथड, x प्लस 2 है, प्लस 2 चेंज इनटू माइनस का 2, सिंथेटिक डिवीजन फॉर्म में आ गए। क्वेश्चन गिवन है भाई आपके पास 4x³ माइनस 7x² प्लस का 6x और माइनस का 3m। नंबर दे देंगे 4 -7 प्लस 6 और माइनस का 3m। डिविजिबल नंबर जो हमारे थे वो है -2 प्लस 4 एज इट इज, 2 4 ज़ा 8, माइनस का साइन तो 8 और 7 यानी 7 7 14 एक 15, ये हो गया माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 में 6 को प्लस किया आपने 36, 2 को आपने 36 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 72, ठीक है। तो ये अब जी सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये माइनस का 72 और माइनस का 3m एज इट इज उतरेगी। अब से वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, -72 माइनस 3m इक्वल्स टू 0। अब मुझे m मालूम करना है, माइनस का है तो ये चेंज इनटू प्लस हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर आपके पास डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, और 3 को 72 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 1 ज़ा 3, 3 24 ज़ा 72, यानी कि -24 इक्वल्स टू m। ये हो गई आपकी m की वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.7, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.6। अब इसमें क्या मालूम करना है, फैक्टर ऑलरेडी गिवन कर दिया, -1 से फर्स्ट सिंथेटिक डिवीजन की तरफ आएंगे, जो है आपकी 2x³ माइनस 4mx² प्लस x और माइनस का 1, तो ये लिए 2 माइनस का 4m प्लस का 1 और ये माइनस का 1। डिवाइड मुझे जो करना है वो -1 से करना है, तो 2 मैंने एज इट इज उतार दिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, साथ में माइनस, तो ये -4m और ये माइनस का 2 एज इट इज साथ उतर गया। अब -4 और -1 तो ये माइनस माइनस प्लस का 4m और माइनस माइनस प्लस का 2। अब ये 2 1 के साथ तो प्लस हो सकता है, यानी कि 4m एज इट इज, और ये हो गया 2 + 1 3। अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 4m माइनस प्लस माइनस का 3, माइनस का 4m एज इट इज माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 4 हो गया। अब ये जो मेरा लास्ट आंसर है इसी को मालूम करेंगे, माइनस का 4m माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, तो -4 एज इट इज, माइनस का 4m है, वहाँ जाकर प्लस का 4m हो गया, 4 मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में हो गया, और ये आपका 1 हो गया माइनस का m की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट होती है, 4.5 और 4.6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी, तब तक दुआओं में याद रखें, वीडियोस को लाजमी पूरा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।